मन में भारी द्वंद है। एक तरफ आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक विचार, आचरण है, तो दूसरी तरफ कुविचार, अहम, श्रेष्ठता, बोध और वासना है। घर, परिवार और समाज में रहकर इस द्वंद से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि मन धर्म और नैतिकता के साथ स्थित प्रज्ञ हो सके? आपको रोज सुनता हूं, लेकिन ये दुविधा भगवत कृपा से मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपके तक खींच लाई। दुविधा आपने पैदा किया है, आपने स्वीकार किया है, आप ही उसे अस्वीकृत करें, आप ही उसे त्यागें। तभी ये किसी के छुड़ाने वाली बातें नहीं है, ये केवल समझने की बात। मन तो चंचल सबन ते, या को कौन उपाय। हमारी वाणियों में साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जब हम महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बंधन का मूल कारण अहमता और ममता है। एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अब हम अहमता ममता शब्द, जग का शब्द आते ही बाहर देखने लगते हैं। नहीं नहीं, और कोई बाहर जग की महत्ता नहीं है, इस जग की महत्ता है। ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों में इतनी तन्मयता हो गई है कि मुझ निर्विकार चैतन्य घन को बिना बंधन के बंधन प्राप्त हो गया है। हमारी बातें समझ में आ रही? चंचलता, रस बुद्धि, महत्व बुद्धि जहां कर ली गई वहीं मन जाएगा। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है, इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया है, और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया। सब उल्टा हो गया है हमारी छूट देने से, हमारी स्वीकृति से। अब हमको क्या करना है? गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से बुद्धि को विवेकवान बनाना है। विवेकवती बुद्धि मन को निर्बल करे। जो सबल होकर विषयों की तरफ इंद्रियों के साथ जा रहा है, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। गुरुदेव कृपा कटाक्ष में इतना बल है कि गुरुदेव शरणागत उपासक की बुद्धि मन को अधीन करने लगती है, मन इंद्रियों को अधीन करने लगता है।